अब हम आ चुके हैं अपने 5वें क्वेश्चन। 3 और 4 के बीच में 6 परिमेय संख्या ज्ञात कीजिए। और हमारा छठा क्वेश्चन है 3/5 और 4/5 के बीच 5 परिमेय संख्या ज्ञात करना है। तो इन्हीं दोनों सवालों को सॉल्व करने के लिए हमें फॉर्मूला लगाना पड़ेगा a + b - a अपॉन में n+1। ये वाला फॉर्मूला हम जब लगाते हैं जब दो संख्याओं के बीच में कई सारी संख्याएं पूछता है, कभी कभार 3 पूछता है, 4 पूछता है या 5, इन दो संख्याओं के बीच में परिमेय संख्या पूछता है, तब हम ये वाला फॉर्मूला लगाते हैं। जैसे 5वें क्वेश्चन में पूछा हुआ है 3 और 4 के बीच में 6 परिमेय संख्या ज्ञात करनी है। तो अब हम इसे सॉल्व करेंगे, देखते हैं ये सवाल कैसे करते हैं। 3 व 4, 3 को हमने माना a व 4 को माना b। तो फॉर्मूले में रखते हैं 3 + 4 - 3 प्लस, अब यहाँ n की जगह क्या आएगा, n होता है जितनी संख्या निकलवा रहा है। 6 परिमेय संख्या पूछ रहा है तो यहाँ पर 6 यूज़ करेंगे। तो n की जगह यहाँ पर आएगा 6 + 1। तो अब इसे सॉल्व करेंगे। अभी ये पहली संख्या सॉल्व हो रही है, तो यहाँ पे अगर हम पहली संख्या निकाल रहे हैं तो यहाँ 1 लिख देंगे और इसे सॉल्व करेंगे। तो 4 में से 3 गया 1 और बाहर 1 और नीचे 6 और 1 7 और प्लस में 3। तो ये हो जाएगा 3, 1 की 1 में गुणा होगी तो 1/7। इसका एलसीएम लेंगे 7 और 7 के ऊपर गुणा होगी 3 प्लस में 1। तो ये हो जाएगा 21 + 1/7। तो ये हो गया 22/7। मतलब हमारी पहली संख्या आ गई 22/7। अगर हमें दूसरी, अब हम इसी तरीके से दूसरी संख्या निकालेंगे तो हम इसी प्रकार दूसरी संख्या निकालेंगे। तो 3 + b 3 + 4 - 3, जहाँ हमने पहली संख्या के निकालने के लिए 1 लिखा था वहीं पर दूसरी संख्या निकालने के लिए 2 लिखेंगे और वैसे ही सॉल्व कर देंगे। ये हो जाएगा 7 और 2 गुणा 1 3, एलसीएम लेंगे 7 और 7 दिया 21। तो ये हो जाएगा 21 + 2/7, 21 और 2 23/7। ये हमारी दूसरी संख्या आ जाएगी। इसी प्रकार से हमें जिस नंबर की संख्या निकालनी है वहाँ हम a + b - a n+1, हमें जौन से नंबर की संख्या निकालनी है यहाँ पर वही संख्या लिख देंगे और वो संख्या निकाल देंगे। अगर हमें पहली संख्या निकालनी है तो 1 लिख देंगे, दूसरी निकालनी है तो 2 लिख देंगे, तीसरी निकालनी है तो 3 लिख देंगे और उसी प्रकार सॉल्व करके हम संख्या निकाल सकते हैं। ये पहली निकाल ली संख्या, ये दूसरी, इसी प्रकार से तीसरी हो जाएंगी। सब पहली हो गई 22/7, दूसरी अब यहाँ पर 1 से गुणा हो रही थी, 1 में गुणा हो रही थी तो वो उतना ही रहेगा। तो यहाँ पर 23/7, अगली 23/7, 24/7, 25/7 और 26/7। अब हम सॉल्व करते हैं अपना छठा क्वेश्चन। 3/5
और 4/5 के बीच 5 परिमेय संख्याएं ज्ञात कीजिए। तो हम 5 परिमेय संख्या ज्ञात करने के लिए यही वाला फॉर्मूला लगाएंगे, a प्लस b माइनस ए n प्लस 1। फॉर्मूला तो यही लगेगा। अगर हम पहली संख्या निकाल रहे हैं तो यहाँ पर एक से गुणा होगी b माइनस 1 में, और दूसरी निकाल रहे हैं तो यहाँ से 2 से गुणा होगी, और तीसरी निकाल रहे तो ऐसे ही यहाँ पे b माइनस ए में 3 से गुणा होगी। इसी प्रकार हम जितनी भी संख्या निकाल सकते हैं। तो अब 3/5 और 4/5 के बीच में 5 परिमेय संख्या ज्ञात करते हैं। कैसे निकालेंगे? तो a है 3/5 और यहाँ पहली संख्या निकालने तो 1, और b माइनस ए 4/5 माइनस 3/5 और अपॉन में n मतलब 5 संख्या निकालनी है तो n हमारा 5 हो जाएगा। तो 5 प्लस 1 यह हो गई हमारी पहली संख्या। अब दूसरी संख्या निकालने के लिए तो 3/5 प्लस दूसरी संख्या निकाल लिया तो यहाँ पर 2 लिख देंगे, और 4/5 माइनस 3/5 अपॉन में n प्लस 1। तो अभी पहले 2 निकालते हैं, फिर आगे और निकाल के देखेंगे। इसे सॉल्व करेंगे, एलसीएम लिया तो 5 आ जाएगा एलसीएम। 4 माइनस 3 बाहर गुणा में 1 अपॉन में 6 प्लस 3/5। 6 की गुणा ऊपर हो जाएगी। 4 माइनस 3 1 बचा, 1 में होगी गुणा 1 की, और 5 गुणा 6 प्लस में 3/5। तो 1/6 पंजा 30 प्लस 3/5। 30 और 5 का एलसीएम लेंगे तो एलसीएम आएगा 30, और 5 से 30 जाएगा 6 बार में, तो 6 गुणा 30 प्लस 1। तो यहाँ इससे आगे आ जाएगा 6 तिया 18 प्लस 1 अपॉन में 30। तो हमारी जो पहली संख्या है वो आ जाएगी 19/30। यह हमारी पहली संख्या आ गई। अब हम दूसरी संख्या निकालते हैं। तो दूसरी संख्या निकालने के लिए हम इसी प्रकार कर लेंगे। 4 और 5 एलसीएम लिया 5, यहाँ 5 एलसीएम लिया, और 4 माइनस 3 और बाहर गुणा में दूसरी संख्या निकालने के लिए 2, और अपॉन में रहेगा हमारा n प्लस 1 5 प्लस 1 और प्लस में 3/5। तो ये इधर गुणा में आ जाएगा। 4 माइनस 3 1 इंटू में 2, 5 गुणा 6 प्लस 3/5। इसे सॉल्व करेंगे, एलसीएम आ जाएगा 30। दोनों को सॉल्व करेंगे, एलसीएम आएगा 30। 5 को 30 से भाग करेंगे तो 6 गुणा 3 प्लस 2। तो 6 तिया 18 प्लस 2 और 30। 18 19 20 20/30 हमारी दूसरी संख्या 20/30 आ गई। इसी प्रकार हमारी तीसरी, चौथी और पांचवी संख्या होंगी 21/30, 22/30 और 23/30। 3/5 और 4/5 के मध्य 5 परिमेय संख्या ज्ञात कीजिए। अभी हमने इससे पहले एक फॉर्मूला बेस 3/5 और 4/5 के मध्य 5 परिमेय संख्या ज्ञात करी है। अभी हम एक और तरीके के बारे में जानेंगे कि किस तरीके से और निकाला जा सकता है, बड़े आसानी से इन सवालों को हल करा जा सकता है। एक ट्रिकी मेथड है
जिसकी सहायता से हम बड़ी आसानी से 3/5 और 4/5 के बीच की 5 संख्या ज्ञात कर सकते हैं। मान लेते हैं a बराबर 3/5 और b बराबर 4/5 है। हमारे पास टोटल जो संख्या है वो 5 है और हमें जो निकालनी है संख्या वो 3 और 4 के बीच में 5 संख्या निकालनी है। तो हम क्या करेंगे कि 10 से इन सभी में गुणा कर देंगे जिससे यह संख्या बड़े रूप में आ जाए। तो a बराबर हो जाएगा 30/50 और b बराबर हो जाएगा 40/50। तो अब हम ज्ञात करेंगे, हमारे पास जो टोटल संख्या है वो है 50। हमें जो संख्या ज्ञात करनी है वो 30 और 40 के बीच कोई 5 संख्या ज्ञात करनी है। तो वह संख्या ज्ञात कर सकते हैं तो ये होंगी बीच की संख्या। तो 30 और 40 के बीच की संख्या होंगी 31/50, 32/50, 33/50, 34/50, 35/50। इसी प्रकार हम 39 तक लिख सकते हैं और कोई भी 5 संख्या ले सकते हैं, जैसे 36/50, 37/50, 38/50, 39/50। तो ये सभी संख्या 3/5 या 30/50 व 40/50 के बीच की संख्या होंगी। अगला हमारा क्वेश्चन आता है 7। नीचे दिए गए कथन सत्य हैं या असत्य, कारण के साथ उत्तर दीजिए। अब पहला पॉइंट देखते हैं इसका। प्रत्येक प्राकृतिक संख्या एक पूर्ण संख्या होती है, ये बताना है ये कथन सत्य है या असत्य है। अब जो प्राकृतिक संख्या होती है वो होती है 1, 2, 3, 4, 5 और अनंत तक। तो इसमें क्या कहा गया है कि प्रत्येक प्राकृतिक संख्या एक पूर्ण संख्या होती है, जबकि पूर्ण संख्या 0 से स्टार्ट होती है। तो प्रत्येक प्राकृतिक संख्या एक पूर्ण संख्या होती है, यह होगा सत्य। ये सत्य होगा। अब दूसरा देखते हैं, प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होती है। तो देखते हैं पूर्णांक क्या होता है। पूर्णांक संख्या जो माइनस के इन्फिनिटी मतलब अनंत से फिर माइनस का 0 तक आता है, फिर उसके बाद धनात्मक हो जाता है और प्लस के अनंत तक जाता है। तो प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होती है, और जबकि पूर्ण संख्या क्या होती है वो प्लस में होती है, पूर्ण संख्या माइनस में नहीं होती, नेगेटिव नहीं होती। तो प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या नहीं होती, ये होगा सत्य। जैसे माइनस का 3 एक पूर्ण संख्या नहीं होगी। प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या होती है, ये बताना है सत्य है या असत्य है। परिमेय संख्या क्या होती है कि परिमेय संख्या में पूर्णांक p/q की फॉर्म में होते हैं, अथवा q बराबर 0 नहीं होना चाहिए, तो वह परिमेय संख्या होती है। पूर्ण संख्या क्या होती है, 0 से लेके अनंत तक की धनात्मक सभी संख्याएं पूर्ण संख्या होती हैं। तो ये पता लगाना है कि प्रत्येक परिमेय संख्या पूर्ण संख्या होती है। तो ये हमने एक परिमेय संख्या ले ली है, परिमेय संख्या 4/2। 4/2 परिमेय संख्या लिख ली, जहाँ p/q की फॉर्म है और q बराबर 0 भी नहीं है। तो 4 को 2 से भाग करने पर 2 प्राप्त होता है, जो कि एक पूर्ण संख्या है।
इसी तरह हमने एक दूसरी परिमेय संख्या ली है 5/7, जिसे भाग करने पर 0.714 आता है, जो कि पूर्ण संख्या नहीं है। तो प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या होती है, यह असत्य होगा। जब एकदम उजाला था एकदम, तो यह असत्य होगा क्योंकि प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या नहीं होती, यह हम देख चुके हैं। यह पूर्ण संख्या नहीं है, तो यह असत्य होगा। प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या होती है, ये बताना है सत्य है या असत्य है। परिमेय संख्या क्या होती है कि परिमेय संख्या में पूर्णांक p/q की फॉर्म में होते हैं अथवा q बराबर 0 नहीं होना चाहिए, तो वह परिमेय संख्या होती है। पूर्ण संख्या क्या होती है? 0 से लेके अनंत तक की धनात्मक सभी संख्याएं पूर्ण संख्या होती हैं। तो ये पता लगाना है कि प्रत्येक परिमेय संख्या पूर्ण संख्या होती है। तो ये हमने एक परिमेय संख्या ले ली है, परिमेय संख्या 4/2। 4/2 परिमेय संख्या लिख ली, जहाँ p/q की फॉर्म है और q बराबर 0 भी नहीं है। तो 4 को 2 से भाग करने पर 2 प्राप्त होता है, जो कि एक पूर्ण संख्या है। इसी तरह हमने एक दूसरी परिमेय संख्या ली है 5/7, जिसे भाग करने पर 0.714 आता है, जो कि पूर्ण संख्या नहीं है। तो प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या होती है, यह असत्य होगा। आप देखते हैं अपना 8वां सवाल जो है 0 और 0.1 के मध्य 9 परिमेय संख्या ज्ञात करो। तो हमें 0 और 0.1 के बीच में 9 परिमेय संख्या ज्ञात करनी है। तो a बराबर हो गया 0 और b बराबर हो गया 0.1। तो हम 0 और 0.1 के बीच 9 परिमेय संख्या ज्ञात करेंगे इस फॉर्मूले से a + b - a n+1 से। तो हम यहाँ पर इसका मान निकाल लेते हैं पहले b - a n+1 का, जिससे हमें 9 परिमेय संख्या ज्ञात करने में आसानी होगी। तो b है 0.1 और a है 0, जहाँ n है 9 + 1। तो 0.1 9 + 1 10। तो हमारा पॉइंट हटाया, 0 नीचे आया, तो ये हो गया 1/100। तो b - a n/n+1 की वैल्यू आई 1/100। तो अब हम सॉल्व करेंगे। पहली संख्या निकालनी है तो हम सीधा b - a n+1 की जगह रखेंगे 1/100 और यहाँ a की जगह रखेंगे 0। हमें पहली संख्या निकालनी है तो यहाँ पहला रखेंगे और गुणा कर देंगे। ये सॉल्व करेंगे तो 1 × 1/100, तो ये हो जाएगा 1/100। तो ये हमारी आ गई पहली संख्या। और दूसरी संख्या निकालनी है तो हम ऐसे ही करेंगे 0 + 2 और b - 1/n+1 की वैल्यू रख ली हमने, ये 1/100 और इसे सॉल्व कर देंगे तो ये आ जाएगा 2/100। इसे 2 से भाग कर देंगे तो ये हो जाएगा 1/50। तो ये हमारी आ गई दूसरी संख्या। ये हमारी थी पहली संख्या, ये थी दूसरी संख्या। ऐसे ही हम आगे की अपनी सारी संख्या निकालेंगे। यहाँ पे 3 रखेंगे हम और b - a/n+1 की वैल्यू 1/0 रखेंगे और 3 × 1/100 और 3/100। तो ये तीसरी संख्या हमारी आ जाएगी। और ऐसे ही चौथी संख्या निकाल लेंगे हम। a 0 है, चौथी संख्या निकालेंगे 1/0, 4 × 1/100, 4/100। इसे हम 4 से भाग करेंगे, 4 × 4
4 दूनी 8 और 4 पंजे 20, 1/25 ये आ जाएगी हमारी चौथी संख्या, ये तीसरी। इसी प्रकार हम सारी संख्या निकाल लेंगे गुणा करके। 5 गुणा 1/100, तो हम सीधा डायरेक्ट यहाँ से काट देंगे। या पाँचवीं संख्या हमारी आ जाएगी 1/20। ऐसे ही हम अपनी छठी संख्या निकालेंगे, तो ये हमारी आ जाएगी 2 से काटेंगे 2 तिया 6 और 2 से काटेंगे 50, तो ये आ जाएगी हमारी 3/50। ये हमारी आ जाएगी छठी संख्या। ऐसे ही हम अपनी सातवीं संख्या निकालेंगे। 7 गुणा 1/100, तो ये हो जाएगा 7/100। ये हमारी हो गई सातवीं संख्या। ऐसे ही हम निकालेंगे अपनी आठवीं संख्या। 8 गुणा 1/100, 8/100, तो 4 दूनी 8 और 4 दूनी 8, 4 पंजे 20, तो 2/25 आ जाएगी हमारी आठवीं संख्या। अब हम अपनी लास्ट और 9वीं संख्या निकालेंगे। A0 है और 9वीं संख्या निकालें। 9 गुणा B-A/n+1 की जगह रख देंगे 1/0, और ये हो जाएगा 9/100 हमारी 9वीं संख्या। तो हमने ये अपनी सारी संख्या निकाल ली हैं। 0 से 0.1 तक की 9 संख्या हम निकाल चुके हैं। ये हमारी संख्याएं हैं। धन्यवाद। क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, जो कि है 0 और 0.1 के मध्य 9 परिमेय संख्या ज्ञात कीजिए। तो हमें 0 और 0.1 के बीच 9 परिमेय संख्या ज्ञात करनी है। तो 0 हमारा A हो गया और 0.1 हो गया हमारा B। तो हम किस फॉर्मूले से ज्ञात करेंगे? वो फॉर्मूला है, जब हम दो संख्या के बीच में कई अन्य संख्या ज्ञात करनी होती है तो हम फॉर्मूला लगाते हैं A + B - AN+1। इस फॉर्मूले की सहायता से हम निकालेंगे। तो हमारा A बराबर है 0 और B बराबर है 0.1। तो पहले हम क्या करेंगे, B - A और N+1 की वैल्यू निकालेंगे। तो यहाँ हमारा B हो गया 0.1 - A 0.1 माइनस, चल तो नहीं रहा।